अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि कोई भी एटम है जब वो बॉन्ड बनाता है तो उसके पीछे क्या रीज़न होती है। तो सारी दुनिया की और सारे एटम्स की एक ही रीज़न है कि वो भाई स्टेबल होना चाह रहे हैं। तो स्टेबिलिटी का एटम्स के केस में ये केस होता है कि उसके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं या फिर वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। जब 2 और 8 इलेक्ट्रॉन जब उनके वैलेंस शेल में आ जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाती हैं। तो आपके माइंड में हो 2 or 8 is the sign of stability। अब अगर हम डिफाइन करें कोवेलेंट बॉन्ड की तो क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम। कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है किस तरह से? दूसरे एटम के साथ। इससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड में ये था कि एक एटम के पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता था और दूसरे एटम के पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता था। लेकिन इन कोवेलेंट बॉन्ड इन एटम्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एटम को लूज कर दें या गेन कर लें। तो फिर उनके पास एक और ऑप्शन होता है कि वो दोनों एटम क्या कहते हैं कि भाई तेरे पास भी इतनी जरूरत नहीं है कि तुम इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दो, सॉरी, डोनेट कर दो और या मैं एक्सेप्ट कर लूं। सो हम क्या करते हैं, दोनों शेयर कर लेते हैं। शेयरिंग क्या होगा कि जैसे ये हमारे पास एटम है तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और उसके बाद जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का हमने यहाँ लिखना है। अब ये इस तरह से लिखते वक्त ये जो मैंने एक वाइट सा नजर आ रहा है, ये डॉट लगाया है, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स को डॉट और क्रॉस के जरिए भी रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो इसको रिप्रेजेंट किया। एक और हाइड्रोजन एटम है, उसको मैंने क्रॉस के साथ उसके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया। अब दोनों एटम्स करीब आएंगे और करीब आके इस तरह से बॉन्ड को शेयर कर लेंगे। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अब इस सिर्फ इस हाइड्रोजन का नहीं है। या अगर हम सपोज करें ये वाला जो मतलब इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन का था, लेकिन अब सिर्फ इसका नहीं रहा, या ये इलेक्ट्रॉन इसका अब नहीं रहा। अब क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाले ये क्या हुए, अब दोनों का हिस्सा हो गए, यानी कि इसका भी हिस्सा हो गए और इसका भी हिस्सा हो गए। तो अब इन दोनों के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो 2 जो होता है वो साइन ऑफ स्टेबिलिटी होता है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस की सूरत में एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी, और ये स्टेबल हो जाता है। इन दो इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हुए हैं, इनको कहते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि दो एटम्स के दरमियान शेयर हो जाएं उन्हें कहते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह एक और एग्जांपल समझ रहे हैं, फ्लोरीन को समझते हैं। यहाँ देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो आपको पता है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, बाकी रह गए 7, क्योंकि 2 हो गए तो 9 टोटल है, 7 रह गए तो ये 2 6 2 सॉरी 2 2 4 एंड 2 6 एंड देन ये 7। तो अब 7 है, इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब वो एक इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा? वो इस तरह से करता है कि दो एटम जो फ्लोरीन के हैं वो करीब आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने डॉट के जरिए रिप्रेजेंट किया है। अब इसमें अपने माइंड में रखिएगा, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट और क्रॉस के जरिए। तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो फर्स्ट शेल में, इनको रिप्रेजेंट नहीं किया, सिर्फ ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 उनको रिप्रेजेंट किया। देखें 2 4 6 एंड 7। सेम इन द केस अदर फ्लोरीन 2 4 6 एंड 7। ओके। अब दोनों यही एटम जैसे हमने पहले पढ़ा है कि वो करीब आ जाएंगे और करीब आके इस तरह से ये बॉन्ड शेयर कर लेंगे। अब क्या हुआ, 7 इसके पास पहले थे ये वाइट वाले और साथ में एक इलेक्ट्रॉन ये भी आ गया तो 8। अब इस तरह से ये रिप्रेजेंट करेगा फ्लोरीन का और इस तरह से ये दूसरे फ्लोरीन एटम का हो गया। ठीक है जी, समझ आइए बात की। तो इससे क्या होगा, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर हो जाएंगे और वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और अगर हमने अभी बात की है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं इनको कहते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में सिंपल सी बात है, तीन मेन टाइप्स हैं। एक को कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक को डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एक को ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अपने माइंड में रखें, जब किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी अपने वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए तो वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो उससे जो बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब आप जरा यहाँ पे देखिएगा,
यहाँ पे ये हाइड्रोजन हमने अभी पहले एग्जांपल में देखी, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी एक है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इसे हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम सिंपल एक लाइन के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो हर एटम हर एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। देखें ये दो एक मॉलिक्यूल है ना, तो इसमें ये हाइड्रोजन एटम है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक, ऐसे ही ना। और ये हाइड्रोजन एटम, इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक। तो हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और वन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, वन। यहाँ पे डेफिनेशन, शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम, हर एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एंड वी गेट वन शेयर पेयर, ये एक शेयर पेयर है। अच्छा, अब इसी तरह डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो जब कोई एटम ऐसा हो जिसको टू इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, व्हेन एन एटम शेयर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, then when an atom share two electron, then two share pair form and this lead to double covalent bond। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। क्या होता है, 8। तो फर्स्ट शेल में कितने आ जाएंगे, 2, अभी हमने पढ़ा है। और लास्ट शेल में कितने रह गए बाकी, 6 में 8 में -2 करेंगे तो 6 बच जाते हैं। 6 को मैंने ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिख दिया। अब देखें 2 4 6, इसलिए मैंने ये रिप्रेजेंट किया। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको स्टेबल करने के लिए या स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और चाहिए, क्योंकि 8 इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। सो हमने क्या किया, ये इस तरह से लिख दिया। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको नीड होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर देगा। फॉर एग्जांपल इसको टू ऑक्सीजन को अगर हम पहले देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड थी तो उसने यही इलेक्ट्रॉन शेयर किया। और यहाँ पे अगर देखें तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, क्योंकि 6 है तो 8 चाहिए, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर कर लिया। जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए मैंने ये पिंक के साथ इसको रिप्रेजेंट किया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो शेयर करेगा। इसी तरह एक और ऑक्सीजन एटम है, उसको क्रॉस के जरिए रिप्रेजेंट किया 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 हो जाएंगे। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे और इस तरह से ये बॉन्ड बन जाएगा। देखिए ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 और ये 2 है, अब ये शेयर हो चुके हैं। अब ये किसी एक का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स का हिस्सा रह गया। इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। और इनको क्या कहेंगे, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर एटम, इस ऑक्सीजन की बात करें या फिर इस ऑक्सीजन की बात करें, दोनों एटम को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, 2। इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं इसको कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसको सिंपल इस तरह से ऑक्सीजन ये है और इस तरह डबल लाइन के जरिए भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और हम इसको ऐसे ओ लगा के और साथ में 2 भी लिखते हैं। इस तरह से भी ये रिप्रेजेंट होता है ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे बात करें, जब कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है और उससे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, व्हेन एन एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन देन 3 बॉन्ड पेयर विल बी फॉर्म्ड एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो फर्स्ट शेल में 2 और लास्ट शेल में क्या हो जाएंगे, 5। तो ये देखें जी 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5। अब मैंने आपको अभी समझाई ये बात कि कोई भी एटम है वो क्या होता है, स्टेबल होना चाहता है। अब इसके वैलेंस शेल में है 5 और साइन ऑफ स्टेबिलिटी जो आपने अभी पढ़ा है वो कितने हैं, 8। तो 5 है तो इसको मजीद कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे। दोबारा बता रहा हूँ, जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। एक और नाइट्रोजन है सेम, उसको मैंने क्रॉस के जरिए रिप्रेजेंट किया। तो अब देखें जी ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, शेयर हो गए। इसलिए इनको हम ये इस तरह से अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैसे, 2 4 6 और ये वाले 2 8, सेम 2 4 6 एंड 8। अब क्योंकि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं ये अब किसी एक का हिस्सा नहीं है बल्कि दोनों के दरमियान शेयर हो चुके हैं। ये इस तरह से इसका हिस्सा हो गया और यहाँ से इस तरह से ये इसका हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ठीक है जी। अब यहाँ पे जरा गौर से देखें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हुए हैं, 3 पेयर।
ये 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर हुए और 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि शेयर हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इसको कहते हैं हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये गौर से देखिएगा, यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वन सिंगल लाइन होगी, डबल बॉन्ड होगा तो टू लाइंस होंगी, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो थ्री लाइंस होंगी। ठीक है जी। और इसको सिंपल इस फॉर्म में भी लिखते हैं, एन लगा के और साथ में नीचे N2 लिख देते हैं। लोन पेयर तो वो इलेक्ट्रॉन्स, आपने वैलेंस शेल की बात की है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ये बॉन्ड बना था, नाइट्रोजन के पास ये 3 इलेक्ट्रॉन, उसकी कमी थी तो वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, अभी हमने समझा है। तो ये देखें टोटल तो ये कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है ना के पास, और इसमें से इस सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, बॉन्डिंग में हिस्सा लिया। तो इनको कहेंगे हम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ये 3 शेयर पेयर बन रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे थे लेकिन वैलेंस शेल का तो पार्ट थे, उसको हम कहते हैं लोन पेयर। सो द इलेक्ट्रॉन्स पेयर दैट डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस शेल में मौजूद हैं लेकिन अपनी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, उनको कहते हैं हम लोन पेयर। हम अभी समझते हैं, जैसे अभी ये समझा है। तो अब देखिए नाइट्रोजन के केस में एक एन, अकेला नाइट्रोजन के केस में देखेंगे तो उसके पास एक लोन पेयर है, वन लोन पेयर है और टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। लोन पेयर को नॉन बॉन्डिंग भी कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे अपने माइंड में एक बात क्लियरली रखिएगा, जो कि ग्रुप 15 है पीरियोडिक टेबल में, उसके सारे के सारे एटम्स में एक लोन पेयर होगा। अगेन बता रहा हूं, ग्रुप 15 के सारे एटम्स में जो लोन पेयर होगा वो वन होगा, वो वन होगा। ग्रुप 15 जो कि पीरियोडिक टेबल में है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उन सब में कितने होगा, एक लोन पेयर होगा। क्लियरली बात समझ आ रही है। अगर हम N2 मॉलिक्यूल की बात करें तो N2 में कितने लोन पेयर, अगर आपसे कोई पूछे तो आपने बताना है कि सर जी टू लोन पेयर होते हैं, क्योंकि N2 होते हैं, एक N के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर और दूसरे के पास दूसरा लोन पेयर, तो इस तरह टू लोन पेयर हो जाएंगे। इसी तरह हम ऑक्सीजन की ये जो हमने बॉन्डिंग का जिक्र किया, इसमें जरा समझिएगा कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन साइन ऑफ स्टेबिलिटी है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, शेयर हो गए। अब लेकिन अब ये देखें, ये लोन पे ये भी खाली पड़ा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने हिस्सा नहीं लिए, खाली पड़े का मतलब है कि दे डोंट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। सो इनको हम कहेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर लोन पेयर। तो एक ऑक्सीजन के पास टू लोन पेयर्स होते हैं, एक ऑक्सीजन के पास कितने पेयर होते हैं, टू। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, फोर होते हैं। तो अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, यानी कि O2 मॉलिक्यूल की बात करें, तो O2 मॉलिक्यूल में 8 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये देख रहे हैं, ये बॉन्डिंग में जो हिस्सा ले रहे हैं। और अगर हम लोन पेयर्स की बात करें तो O2 मॉलिक्यूल में 4 लोन पेयर होते हैं, कितने होते हैं, 4 लोन पेयर। और अपने माइंड में एक बिठा लें बात, जब ग्रुप 16 का जिक्र आएगा, किसका जिक्र आएगा, ग्रुप 16 का, तो उन सब के पास टू, मेजॉरिटी केसेस की बात कर रहा हूं, टू लोन पेयर्स होते हैं। जब ग्रुप 16 टू बॉन्ड बनाता है तो उसके बाद उसके पास कितने लोन पेयर होते हैं, टू। ग्रुप 17 में क्या होता है, ये आपने फ्लोरीन का केस समझा है। तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में आपको पता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर अगर हम कहें 9 है, आपको पता है 9 में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लास्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। उन 7 इलेक्ट्रॉन्स में से अब उनको जो बॉन्डिंग में हिस्सा चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिससे उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फिर बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। हमने अभी बात की है, जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है वैलेंस शेल में कंप्लीट करने के लिए, उतना ही इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, शेयर कर लेता है। इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अब यहाँ पे ये वाले तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो बाकी क्या रह गया, ये वाले जो, ये टू इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले टू इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले टू इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने तो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया लेकिन ये वैलेंस शेल का तो पार्ट है ना, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये वाले जो हमने अभी पढ़ा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर।
तो F2 जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, उसके अंदर टोटल जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं वो 2 हैं। शेयर पेयर जो हैं या बॉन्डिंग पेयर जो है वो 1 है, और टोटल नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 12 हैं, और लोन पेयर्स की बात करें तो वो कितने हैं, टोटल 6 हैं। क्लियर होगी बात, ये कि एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 4 हो गए, एक पेयर ये 5 और एक पेयर ये 6। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और ग्रुप 17 के तमाम एलिमेंट्स, ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इन सब ने जब एक बॉन्ड बनाएगा तो उस वक्त इनके पास जो लोन पेयर होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। सॉरी, लोन पेयर जो होंगे वो 3 होंगे, और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 होंगे। क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर कौन से, ये जो दिए हैं ऑप्शन, इनमें कौन से बॉन्ड मौजूद हैं, एक बात। सेकंड, ये बताना है कि इसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। पहले हम बात करते हैं फ्लोरीन के। अब इसको आपको फाइंड कैसे करना है, आपने सबसे पहले आप ना स्टेप्स माइंड में रखें। नंबर 1, आपने सोचना है इसका एटॉमिक नंबर क्या है। थिंक अबाउट द एटॉमिक नंबर ऑफ द गिवन एलिमेंट। देन यू हैव टू थिंक अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सपोज फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है, तो अब आपके माइंड में 9 आ गया। अब आपने इसकी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को देखिएगा। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2, और बाकी कितने रह गए, 7। तो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7। आपके माइंड में आ गया 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1। 1 शेयर करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपको अभी अभी मैंने बताया था, किसी भी एटम को जब जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है वो उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, शेयर करता है। तो वो क्या बनाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो यहाँ पे ले आया, और दूसरे वाले फ्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था तो वो यहाँ पे लेके आ गया। ऐसे हो गया ना। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये है, इस फ्लोरीन के पास शेयर पेयर या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं या शेयर पेयर कहलाती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जो कि हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए इनको हम कहेंगे कि ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, सॉरी, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। अब हम बात करेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो आपके माइंड में है कि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर 9 है। फर्स्ट शेल में 2, लास्ट शेल में 7। तो 7 में से एक ने तो बॉन्डिंग में हिस्सा लिया, बाकी कितना ने हिस्सा नहीं लिया, 6 ने। तो 6 जो होंगे वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। और फ्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 6 और 6 क्या हो जाएगा, 12, क्योंकि 2 एटम होंगे ना फ्लोरीन के। तो 12 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और 6 लोन पेयर। आई होप आपको ये बात समझ आई है। नेक्स्ट बात करेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन के केस में भी सेम यही है। अब इसको जरा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि क्लोरीन फ्लोरीन एक ही ग्रुप से हैं, तो सेम इनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। अब मैं चलो बता देता हूँ, क्लोरीन का स्टेप वही फॉलो कर रहे हैं। नंबर 1, आपने फॉलो करना है कि इसके एटॉमिक नंबर कितना है, 17। 17 एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, कितने हो गए, 10। अब लास्ट शेल में कितने रह गए, 7। ऐसे ही है ना। सो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इसको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि स्टेबल होना है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना वैलेंस शेल के अंदर। तो पहले ये 2 और ये 2 4 और ये 2 6 और एक क्या हो गया, 7। अब इसको जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये वाला शेयर कर देगा। बाकी ये जब शेयर करेगा तो ये इस सिचुएशन में इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी, ये शेयर हो गया जी। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये एक बॉन्डिंग में हिस्सा ले लिया 7। तो ये 7, अब ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले लिया तो ये इसके पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2, और यहाँ पे ये जो है नॉन बॉन्डिंग पेयर कितने हो गए, 6 हो गए। ओके, अब हम बात करते हैं वाटर की, जो मुझे समझाना था। अच्छा, अब इस तरह के मॉलिक्यूल जब दो से ज्यादा होते हैं एटम्स उसके अंदर, तो आपने कंसिडर करना है जो कि सिंगल या सेंट्रल एटम हो।
सेंट्रल एटम मतलब ये एक अकेला है और H2 है, दो है ना हाइड्रोजन से। तो आपने फल ऑक्सीजन पे फोकस करना है। अब जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर आपके माइंड में आना चाहिए, वो आपको पता है कि वो एटॉमिक नंबर है 8। अब 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है। 8 में से जो उसके फर्स्ट शेल में होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और लास्ट शेल में कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के आ गए 2, 4 और 6। अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए? 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ऐसे ही ना। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी कैसे पूरे करेगा? वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वो क्या सिचुएशन बनेगी, किस तरह से शेयर कर सकता है, इसको हमने समझना है। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि उसने शेयर करने हैं। हाइड्रोजन को अब हम समझते हैं। हाइड्रोजन के पास जो है वो उसका वैलेंस एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो उसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, हाइड्रोजन को क्योंकि वैलेंस शेल कंप्लीट करना है तो उसको 1 की जरूरत है, ऐसे ही है ना। तो वो किस तरह से बॉन्डिंग करेगा? वो इस तरह से बॉन्ड कर लेगा कि ऑक्सीजन कहेगा भाई तेरे पास तो है 1 इलेक्ट्रॉन और मेरे पास है 2, तो हम एक 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 अलग कर लेता हूँ, मैं एक इधर कर लेता हूँ, तू आ जा और तेरे साथ में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता हूँ, शेयर कर लेता हूँ। लेकिन अभी तक मेरा इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल है वो तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो अपने वो दूसरे भाई के पास जाओ, ये जो 2 हैं तो दूसरे को भी ले आओ, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो और हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लूंगा और आपके भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएंगे, मेरे भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएंगे। समझ आई है बात की या नहीं आई? यानी कि जो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो 1-1 करके शेयर कर लेता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये मतलब 2 शेयर कर सकता तो वो अलग केस होता। अब इसलिए ये जब एक-एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, देखें तो ये एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर, ये वाटर के अंदर H2O के अंदर जो बॉन्ड है वो कौन सा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। और इसके अंदर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो, जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल क्या हो गया 4। ये जो एक लाइन होती है ना सिंगल, इसको याद रखिएगा, ये टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करती है। एक सिंगल लाइन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ये 2 और ये 2, तो नॉन बॉन्डिंग कितने हो गए? 4 हो गए। आई होप आपको ये बात समझ आ जाएगी। और बॉन्डिंग लोन पेयर की बात करेंगे तो 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के। अब यहाँ पे जब अमोनिया की बात आती है तो अगेन मैंने आपको समझाया था, जो सेंट्रल एटम है यानी कि एक सिंगल एटम है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को हमने फोकस करना है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास है 7। तो 7 का मतलब है इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो नेक्स्ट शेल यानी कि लास्ट शेल होगा उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5। सही है जी, मैंने डॉट डॉट लगा दिया। अब जो हाइड्रोजन है, अगेन हमने पढ़ा है हाइड्रोजन के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जस्ट 1 होता है। तो वो फिर क्या करेगा, इसको किस तरह से सेटिंग बनाएगा अपनी? तो हाइड्रोजन के पास जस्ट है 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, एक ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक के पास आएगा और इस तरह से ये जुड़ जाएगा। आई होप आपने मेरी बात समझी है। अब लेकिन नाइट्रोजन का तो अभी तक पूरा नहीं हुआ केस, क्योंकि उसको वैलेंस शेल कंप्लीट करना है। तो वो क्या करेगा, एक और हाइड्रो, क्योंकि 3 है ना हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन आएगा और वो एक के साथ और शेयर कर लेगा। अभी भी एक और हाइड्रोजन बचा है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, वो अपना शेयर कर लेगा। इस तरह से ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड। अब नाइट्रोजन ने नो डाउट इस केस में 3 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन वो तीनों सिंगल बॉन्ड है। जैसे हमने N2 में पढ़ा था, N2 में तो ये हुआ था कि 3 नाइट्रोजन को चाहिए, दूसरे नाइट्रोजन को भी 3 ही चाहिए, तो वो इस तरह से बॉन्ड बनाता था ना, ये S से सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन और यहाँ से इस तरह से बॉन्ड बनता था। तो ये जो केस था ना, इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड था। लेकिन इसमें नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड तो बनाए हैं, लेकिन तीनों क्या है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है।
ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। सो नाइट्रोजन मेक 3 सिंगल बॉन्ड इन केस ऑफ अमोनिया NH3 NH3। और अगर हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये टू और ये टू, तो 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड पेयर्स। और लोन पेयर की बात करें तो ये एक सिंगल ही बॉन्ड लोन पेयर है और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये बड़ा मजे के केस है CO2। इसमें अब आपने किसमें अगेन सिंगल वाला जो एटम है इस पे फोकस करना है। कार्बन है जी, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 6। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 4। तो ये देखें जी 1 2 3 और 4। ठीक है जी, 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने कर दिए शेयर। अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के केस में आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका। और फर्स्ट शेल में कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा तो लास्ट शेल में 6 होंगे। तो मैंने ये लिख दिया 2 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेंगे, ये दोनों कुछ इस तरह से करेंगे, ये कहेगा कि मुझे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपको क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 ही आप शेयर करोगे, मुझे 2 चाहिए तो मैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से करेंगे, कहेगा भाई साहब आ जाओ कार्बन, वो कहेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे हैं। क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करने हैं, तो आप ऐसे करो, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले आओ, ये इस तरह से मेरे साथ कर लो शेयर। ठीक है, मेरे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी बच जाएंगे वो मैं यहाँ पे रखता हूँ। और एक और जो, क्योंकि 2 है ना, ये 2 है CO2, तो अपने एक और भाई को ले आओ, उसके साथ भी मैं क्या करूंगी, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लूंगा, शेयर कर लूंगी। तो इससे, तो मैं इसके साथ भी बॉन्ड शेयर कर लूंगी और क्या हो जाएगा, मेरे बॉन्ड मैं भी पूरे कर लूंगा 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और आप भी अपने 2 2 इलेक्ट्रॉन करके शेयर कर लोगे। अब यहाँ पे बात करें बाकी इलेक्ट्रॉन की, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, बाकी 4 थे, ये 2 और ये 2 4 हो गए। इस तरह ये 2 और ये 2 4 हो गए। तो ये हमारे पास बॉन्ड अवेलेबल है। इसको ना कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, ये ऐसे सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन और ये सिंगल लाइन। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो बेसिकली 2 डबल बॉन्ड बना रहा है। अगर हम शेयर पेयर की बात करें तो ये देखें, एक पेयर, 2 3 4, 4 जो है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कार्बन के पास कुछ बचा नहीं, 4 थे, 4 शेयर कर दिए उसने। लेकिन ऑक्सीजन के पास है, क्योंकि उसने सिर्फ 2 शेयर किए हैं तो 4 बच गई, 1 2 3 और ये 4। तो 4 लोन पेयर हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, या फिर 8 बॉन्ड पेयर हैं पूरे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो अब है वो है C2H2। अब C2H2 में अब देखिए दोनों ही दो दो हैं, तो पहले हम कार्बन को देखते हैं। अभी हमने देखा कार्बन के पास जो कार्बन का एटॉमिक नंबर था वो हमारे पास था 6। 6 में वो क्या करता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो लास्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो ये 1 2 3 एंड 4। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स में इसको कितने चाहिए, और 4 चाहिए, तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, शेयर करना है। अब जो दूसरी कार्बन है उसको भी 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4, इसके भी सेम होगा और इसको 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। और हाइड्रोजन की बात बात करें तो उसको कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे ही ना, एक और हाइड्रोजन होगा, उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो किस तरह से पॉसिबल होगा, अब जरा ना इस बात को थोड़ा समझिएगा। इस कार्बन पे फोकस करें, इस कार्बन को बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अगर वो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करता है तो इसको तो सिर्फ, इसके पास कितने हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर वो आपस में शेयर कर लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 4 शेयर कर देगा, तो फिर हाइड्रोजन वाले की ये कहाँ जाएंगे। तो ये एक ना काम करते हैं, वो कहते हैं
कि हम ना ऐसे करते हैं, ये दोनों भाई मिलके कार्बन कार्बन मिलके कहते हैं, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और हम भी दो हैं, ये भी दो हैं, हम करते हैं तीन तीन बॉन्ड हम आपस में बना लेते हैं और एक एक बॉन्ड इसके साथ बना लेते हैं। कैसे, जरा आप समझिएगा। ये मैं एक ही कलर में लेके जा रहा हूँ, ये सी लिखा, इसको मैंने 1 2 और 3 लिख दिया, एक और सी लिख दिया, उसको भी 1 2 एंड 3 लिख दिया। और हमारे पास जो ये वाले हाइड्रोजन है वो कहता है एक हाइड्रोजन। अब देखो, क्योंकि कार्बन है, इसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ पे है, ये कार्बन है तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 4, क्योंकि चार चार है ना इनके पास। तो ये जी एक हाइड्रोजन आता है, वो इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। एक और हाइड्रोजन आता है, वो भी इसके साथ, क्योंकि दो है ना, तो वो इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। आई होप आपको बात समझ आई है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है वो इस तरह से शो होता है। इसको जरा आप समझ, सिंगल, ये एक, दो और ये तीन हो गया। अगेन ये जी सी आ गई हमारे पास, फिर ये सिंगल, वहां पे भी सिंगल, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो इस तरह से ये बॉन्ड बन जाता है हमारे पास। तो ये देखें, कार्बन कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड और एक ये 4। ये कार्बन, इस कार्बन को देखो तो ये 3 बॉन्ड और एक ये 4, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पूरे हो गए, और इस तरह से बॉन्डिंग होती है। तो C2H2 इसका नाम है इथाइन या एसिटाइलीन। तो उसके अंदर देखें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले रहा हो। तो इसके अंदर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर है, वो तो है जीरो, नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बट ये है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखें तो 1 2 3 4 5। तो बॉन्ड पेयर की बात करेंगे तो 5 होगा, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो 10 होगा। अब हम बात करते हैं C2H6 की। अब C2H6 में यहाँ पे अगेन कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और एक और कार्बन है उसके वैलेंस शेल में, जाहिर बात सेम ही होगी, 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन आपके पास है 6। तो ना इसको आप खुद थोड़ा अक्लमंदी का मुजाहरा करें। तो 6 को हम क्या कर सकते हैं, ये अगर 1, इसको हम एक आसान लफ्जों में 2 इंटू, ये 6 रेशो है, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या बने, 1 इंटू 3 हो जाएगी। यानी कि इस तरह से बना है कि एक कार्बन एटम 3 के साथ शेयर कर ले, और दूसरा कार्बन एटम है वो भी 3 के साथ क्या कर ले, शेयर कर ले। कुछ इस तरह से आप जरा गौर से देखिएगा। ये 6 क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो एक एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे और ये यहाँ। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आए और क्या करें, इसके साथ शेयर कर ले। ये हाइड्रोजन इस तरह से शेयर हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, वो शेयर कर लेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो वो शेयर कर लेगा। अच्छा जी। अब यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन ने 3 बॉन्ड शेयर किया, अब एक रह गया, तो वो क्या करेगा, वो अगली दूसरी जो कार्बन है उसके साथ वो शेयर कर लेगा। अब वो कैसे शेयर करेगा, उसके पास 1 2 3 और ये 4, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं ना, तो चौथा जो होगा वो उसने कार्बन के साथ शेयर कर लिया, बाकी उसके पास 3 बच गए। ऐसे ही ना, 3 को वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन जो बाकी रिमेनिंग है ये वाले, क्योंकि ये इसके साथ तो ये बॉन्डिंग हो चुकी है ये वाली, अब इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग करेगा। कैसे, जरा देखिए, 1 Ag2 और ये हो गया जी 3। आई होप आपको बात समझ आई है। जी। तो हुआ क्या, इस बात को जरा हम यहाँ पे समझते हैं। इस कार्बन कार्बन के दरमियान ये एक सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है जी। अब एक एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन हैं। अब आपको
क्लियर होगी बात कि कार्बन ने क्या किया, एक कार्बन थी उसके पास, क्योंकि 6 टोटल थे, तो उसमें से और 2 कार्बन थी, तो उन्होंने 3-3 के साथ बॉन्ड बना लिए। एक 3 हो गया, ये 3 हो गया। एक बॉन्ड जो रहता था वो उन्होंने आपस में बना लिया। ये देखें, ये आपस में इसका एक बॉन्ड बन गया। ये जो बॉन्ड था ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो है ये यहाँ पे चला गया, और ये वाला जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेम यहाँ पे देखें, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये वाला, और ये वाला जो है ये लास्ट में हो गया। तो इस तरह से उन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा ले लिया। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगेन देखें, कोई बॉन्डिंग पेयर के बॉन्डिंग में हिस्सा लेने के बगैर कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, इसलिए लोन पेयर तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन बॉन्डिंग पेयर को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हैं पड़े, और सारे के सारे जो बॉन्डिंग पेयर्स हैं वो क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। पिछले केस में तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है सारे के सारे। ठीक हो गया, आई होप। और इसका नाम जो है वो है जी इथेन। इथेन C2H6। चलो जी, ये हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, कुछ मज़ीद समझना चाह रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर पूछें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।